मूसा अलैहिस्सलाम ने उधर 10 साल पूरे किए, यानी अपना अहद पूरा किया। अब उन्हें ख्याल आया कि काफी वक्त गुजर चुका है और हालात भी बदल चुके हैं, लिहाजा अब मैं वापस मिस्र जा सकता हूँ। अपनी वालिदा, अपने भाई और बहन से मिलना चाहिए। जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर ली और अपने घर वालों को लेकर चले, मतलब ये कि 10 साल पूरे कर लिए, अब अपनी बीवी को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। लेकिन आप मिस्र का रास्ता तो जानते ही न थे, किसी से पूछना चाहते थे। रात सर्द थी, सर्दी पूरे जोरों पर थी। इनके पास आग जलाने के लिए कुछ न था, इन्हें आग की तलाश थी। अल्लाह ताला सूरह ताहा आयत 9 ता 10 में फरमाते हैं, तुझे मूसा का किस्सा भी मालूम है जबकि उसने आग देखी। मूसा अलैहिस्सलाम को दूर, बहुत दूर पहाड़ की चोटी पर आग नजर आई और इन्हें आग की शदीद जरूरत थी ताकि आग ताप सकें और उसके जरिए रास्ता देख सकें। और रात इंतहाई सर्द और तारीक थी और ये सब तकदीर इलाही है। वही जात है जिसने रात को तारीक और सर्द बनाया था। उसी ने आग की शदीद हाजत पैदा की थी ताकि आपको नबुव्वत से सरफराज किया जा सके। इन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, मुझे आग दिखाई दी है, बहुत मुमकिन है कि मैं इसका कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं या आग के पास से रास्ते की इत्तला पाऊं। जब मूसा अलैहिस्सलाम आग के करीब पहुंच गए तो वहां एक अजीब ही नजारा था। कुरान करीम ने और भी कई मंजर बयान फरमाए हैं, लेकिन ये मंजर उन सब से अनोखा मंजर था। ये आग नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े कांटेदार दरख्त के अंदर से नूर निकल रहा था, या यूं कह लें कि दरख्त से आग के शोले निकल रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। जरा और करीब हुए तो दरख्त और ज्यादा मुनव्वर नजर आया। फिर इंतहाई करीब चले आए, तब उस दरख्त में से आवाज सुनाई दी। ये आवाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला और एक इंसान के दरमियान बराह रास्त खिताब था। इस जैसे खिताब की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। सूरह ताहा आयत 11 और 12 में है। जब वो वहां पहुंचे तो आवाज दी गई, ऐ मूसा, यकीनन मैं ही तेरा परवरदिगार हूं। तू अपने जूते उतार दे, इसलिए कि तू पाक मैदान तुआ में है। फिर पूछा, ऐ मूसा, तेरे इस दाएं हाथ में क्या है? अल्लाह ताला तो जानते थे, लेकिन अपनी कुदरत दिखाने के लिए पूछा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूँ और इससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ, और भी इसमें मुझे बहुत से फायदे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे हाथ से नीचे डाल दे। जूं ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई, वो सांप बनकर दौड़ने लगा। सूरतुल कसस आयत 31 में यह जिक्र यूं आया है, और ये आवाज भी आई कि अपनी लाठी डाल दो। फिर जब उसको देखा कि वो सांप की तरह फनफना रही है तो पीठ फेर कर वापस हो गए। यानी इस तरह भागे कि पीठ फेर कर न देखा। ऐसे में अल्लाह ताला ने आवाज दी, ऐ मूसा, आगे आ, डर मत, यकीनन तू हर तरह अमन वाला है। सूरतुल कसस आयत 32 में अल्फाज यूं हैं, अपने हाथ को अपने गिरेबान में डाल। दोनों जुमलों का एक ही मतलब है कि अपने हाथ को कपड़े के नीचे से दाखिल करके अपनी बगल तक ले जा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। जब हाथ बाहर निकाला तो वो इस तरह चमक रहा था जैसे सूरज। उनके हाथ से नूर अजीम निकल रहा था। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत 32 में फरमाते हैं, बस ये दोनों मोजज़े तेरे लिए तेरे रब की तरफ से हैं, फिरौन और उसकी कौम की तरफ। यकीनन वो सब के सब बेहुक्म और नाफरमान लोग हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। इसके बाद सूरह ताहा आयत 24 में ये हुक्म मिलता है, अब तू फिरौन की तरफ जा, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इन अल्फाज में अर्ज की। मूसा ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह भी खोल दे। यानी मेरी जुबान में लुकनत है। जब तक मेरी जुबान की ये हालत है, मैं उन्हें किस तरह दावत दूंगा, जैसा कि सूरह ताहा आयत 27 और 28 में है। और मेरी जुबान की गिरह भी खोल दे ताकि लोग अच्छी तरह मेरी बात को समझ सकें। हाफिज इब्ने कसीर
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपके बचपन के जमाने में आपके सामने खजूर और अंगारे रखे गए थे। आपने अंगारा लेकर मुंह में रख लिया था, जिससे जुबान में लुकनत हो गई। फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी जुबान की गिरह खुल जाए और मेरा वजीर मेरे कुनबे में से कर दे, यानी मेरे भाई हारून को। तू उससे मेरी कमर कसते और उससे मेरा शरीके कार कर दे, ताकि हम दोनों कसरत से तेरी तस्बीह बयान करें और कसरत से तुझे याद करें। बेशक तू हमें खूब देखने भालने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तेरे तमाम सवालात पूरे कर दिए गए। इब्ने अबी हातिम में है, आयशा रजी अल्लाह अन्हा के भांजे उर्वा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा उम्रे के लिए जाते हुए किसी आराबी के यहाँ मुकीम थीं कि उन्होंने एक शख्स को सुना जो पूछ रहा था कि दुनिया में किस भाई ने अपने भाई को सबसे ज्यादा नफा पहुंचाया। इस सवाल पर तमाम लोग खामोश हो गए और कह दिया कि हमें इसका इल्म नहीं। अचानक एक शख्स बोला कि अल्लाह की कसम मुझे इसका इल्म है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उस शख्स की बात सुनकर मैंने दिल में कहा, ये शख्स कितनी बड़ी जसारत कर रहा है कि इंशाअल्लाह कहे बगैर उसने कसम उठा दी। फिर लोगों ने उससे कहा कि बताओ। उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपनी दुआ से अपने भाई हारून को नबुव्वत दिलवाई। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं ये बात सुनकर दंग रह गई और दिल में कहा कि वाकई इससे ज्यादा कोई भाई अपने भाई को फायदा नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ने सच फरमाया है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास बड़े आबरूदार थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश से अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता फरमा दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर तय किया और फिरौन की तरफ चले आए। पहले अपनी माँ, बहन और भाई से मिले, फिर अपने भाई हारून को साथ लेकर फिरौन की तरफ चले। आपने दस्तक दी तो दरबानों ने आपको वापस लौटा दिया। वो सिर्फ कौम के सरदारों ही को उसके पास जाने देते थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, वापस चले जाओ। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी रसूलुन, मैं तो कासिद हूँ, पैगाम लेकर आया हूँ। अब कासिद तो दूसरे बादशाहों के होते थे, उन्हें तो अंदर जाने दिया जाता था। चुनाचे दरबानों ने आपको भी अंदर जाने दिया और वो आपको पहचान न सके, लेकिन फिरौन ने इन्हें पहचान लिया। ये मंजर कुरान की बहुत सी आयत में बयान हुआ है। सूरत शुआरा आयत 15 में है। अल्लाह ने फरमाया, हरगिज ऐसा न होगा, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, कहने लगा, तू मूसा है। जवाब मिला, हाँ। फिरौन ने जो कुछ कहा सूरत शुआरा आयत 18 ta 22 में है। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझे तेरे बचपन के जमाने में अपने यहाँ नहीं पाला था और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में नहीं गुजारे? फिर तू अपना वो काम कर गया जो कर गया और तू नाशुक्रों में से है। मूसा ने जवाब दिया, मैंने ये काम उस वक्त किया था जब मैं रास्ता भूले हुए लोगों में से था। फिर तुमसे खौफ खाकर मैं भाग गया। फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म और इल्म दिया और मुझे अपने पैगंबरों में से कर दिया। मुझ पर क्या तेरा यही एहसान है जिसे तू जता रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बातें फिरौन से पूरे रोब और दबदबे से कहीं। तब फिरौन बोला, वमा रब्बुल आलमीन, वो रब कौन है जिसकी तरफ तू हमें बुलाना चाहता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमानों और जमीन और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। ये बातें मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में सरेआम तमाम लोगों को मुखातिब करके कही थीं। आपकी बात का फिरौन ने जो जवाब दिया वो सूरत शुआरा आयत 25 ta 28 में है। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द वालों से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? मूसा ने फरमाया, वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, लोगों, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो यकीनन दीवाना है। मूसा ने फरमाया, वही मशरिक और मगरिब का और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो। अब वो मौका आ पहुंचा था कि उनके सामने निशानियां और मोजज़ात जाहिर किए जाएं।
فرعون بولا، اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ سورۃ الشعراء آیت 32 اور 33 میں ہے۔ موسیٰ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 عظیم معجزات ظاہر کیے۔ ان کو دیکھتے ہی فرعون اور اس کے درباری سب حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی، لیکن فرعون نے فوراً پینترا بدلا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس کا کوئی درباری اسلام نہ قبول کر لے، چنانچہ فوراً بول اٹھا، کہنے لگا، اے موسیٰ، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دو۔ یعنی تو نے جادوگروں والا کرتب دکھایا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں، لیکن یہ جادو عجیب سا ہے۔ کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں مرعوب کر کے بنی اسرائیل کو لے جائے؟ لیکن ہم مرعوب ہونے کی بجائے تیرا مقابلہ کریں گے۔ سو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے۔ تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرو، کسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام تو اسی موقع کی تلاش میں تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جائے۔ فرعون نے 40 جادوگر بلائے، اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا۔ وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن ہی سے جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جادو ہی سیکھتے رہے تھے۔ غرض سب کے سب یعنی 40 جادوگر جمع ہو گئے، پھر میدان میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرایا وہ سورہ طٰہٰ آیت 61 میں آئے ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو، کہیں اللہ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیست و نابود نہ کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ بالآخر ناکام ہی رہتا ہے۔ جادوگروں نے یہ سن کر چہمے گوئیاں شروع کر دیں۔ ان کو لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا۔